हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आप सब लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज जो है हमारे पास है यामाहा की R3। जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में भी देखा होगा, ये बाइक हमारे पास पिछले वाले व्लॉग में हमने इसका रिव्यू डाला था। अगर आपको वाला व्लॉग देखना है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप वाला भी रिव्यू वाला व्लॉग देख सकते हैं। तो आज जो है हमारे पास है यामाहा वालों की R3 और हम आपको बताने वाले हैं 2024 में आपको इसे लेना चाहिए। तो अगर लेना चाहिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए R3 लेते टाइम। तो यामाहा वालों की R3 बहुत ही प्यारी मशीन है, 321 सीसी की आती है और 42 bhp और 29.6 पीक टॉर्क आता है इसका 9000 rpm पे। तो देख लो भाई, ये है बाइक और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है लेते टाइम, तो उस बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको वो चीज़ देख के आपको लेना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट की जो भाई आवाज़ है ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है इसकी। देखना, ओहो हो, पहला गियर डालते हैं और चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपको R3 क्यों लेनी चाहिए। तो आपको R3 इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इसके साथ की भाई कंपैरिजन अगर आप करने लगो तो कोई भी बाइक इसके सामने नहीं टिकेगी। इस सेगमेंट की बाइक प्राइस है जो हाई सेगमेंट में आई थी ये वाली बाइक, तो इसका प्राइस जो जब था इसका कुछ 3,70,000 शायद 70-80 हज़ार रुपये था उस टाइम के पे 2017 और 18 में। कह सकते हैं कि थोड़ी एक्सपेंसिव थी बाइक। वो एक्सपेंसिव होने के कारण लोगों ने इसे इसलिए ये कम भी की, पर लोगों को इसकी अभी तक वैल्यू नहीं पता चली थी। तो इसकी वैल्यू जो पता चली वो अब आगे पता चली है कि आजकल जो बाइकें बना रही है भाई, बाइक इस लेवल की बाइक है तो कोई कंपनी नहीं बना रही। जो यामाहा ने उस टाइम करके दिखाया था वो अब तक नहीं कर पाई और कंपनियाँ। तो यामाहा ने इतना रिफाइंड इंजन बनाया और 320 सीसी के हिसाब से इसमें नेक्स्ट लेवल पावर है भाई, 13,000 rpm जाती है। तो आपको ये जो इतने कारण है ना भाई, एक तो आपका स्मूथ इंजन, लंबा टूर आप कितना भी लंबा टूर मार दो इस पर भाई आपकी कभी पीठ नहीं दुखेगी। इसका पोस्चर जो है थोड़ा स्ट्रेट पोस्चर है, जैसे कि एडवेंचर बाइक का होता है, इसका पोस्चर उस टाइप का है। इसका एग्रेसिव पोस्चर नहीं। अगर इसका एग्रेसिव पोस्चर होता थोड़ा बहुत तो कुछ लोगों को एग्रेसिव पोस्चर पसंद है, तो अगर उनके हिसाब से थोड़ी सी उन्हें ये कमी लग सकती है। सेकेंड हैंड अगर आप देख रहे हो तो सेकेंड हैंड में आप भाई R3 ज़रूर ले सकते हैं भाई। जोन सी अब आई है 2024 में, अगर आपको नई देनी है तो आप नई ले सकते हैं। 2024 में आपको नई वाली चाहिए अगर आपको पसंद आती है तब, क्योंकि भाई मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है नई, क्योंकि अब तो नई भी आ चुकी है 2024, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। वरना आप अगर सेकेंड हैंड देख रहे हो, सेकेंड हैंड में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा R3 में, R3 लेते टाइम। तो R3 लेने से पहले आपको सबसे पहले तो इसका जो है हर एक चीज़ चेक कर लेनी है, क्लच, रेस और आपका इंजन आपका खुला हुआ तो नहीं है, इंजन में आपका काम तो नहीं है। अगर भाई इंजन में इसमें काम निकला तो आपका जो फटका है भाई बहुत तगड़ा लगने वाला है, क्योंकि ना तो इसके आपको पार्ट मिलेंगे, आपको पार्ट इसके बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे, बाहर से आप इंपोर्ट कराओगे, उसमें आपका इतना पैसा जाना है कि आपके एल लग जाने हैं। तो समझ सकते हो भाई मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, आपको इंजन देखना है, इंजन कहीं आपका खुला हुआ तो नहीं है, आपका इंजन प्रॉब्लम कर रहा है, आपको धुआं दे रही है बाइक, तो आप उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहली बात, आपको इसका पेपर वर्क चीज़ देख लेनी है। पेपर वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए इस बाइक का, इंश्योरेंस और पोल्यूशन हर चीज़ आप एकदम परफेक्ट करके तभी लेना। और लेने से पहले आप इसमें और चीज़ें ध्यान रखना कि कोई पार्ट आपका ख़राब तो नहीं है, और आपके अगर शोकर सबसे ज़्यादा देख लेना है, शोकर आपके लीकेज तो नहीं है भाई। अगर शोकर में इसमें दिक्कत आ गई ना भाई, शोकर भी आपके इसमें 15,000 से कम के नहीं डलेंगे। और इसमें यूएसडी फोक्स दे देती है, टेलीस्कोप नहीं है, तो यूएसडी फोक्स है इसमें। तो जैसे भी है भाई ये 15,000 के कम से कम डलेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो अभी जो बाइक है भाई, ये वाली बाइक भाई बहुत प्यारी कंडीशन है, और ये मेरे कज़न की बाइक है। पिछले वाले व्लॉग में जैसा कि मैंने बताया था, घर में ही ऐसे ही खड़ी थी, इस तरह से खड़ी रहती है थोड़ी बहुत देर के लिए, कभी कभी निकलती है। तो अगला व्लॉग जो आएगा वो इसमें ज़रूर हम एग्जॉस्ट ज़रूर डलाएंगे। मुझे इसका पर्सनली लुक बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारी लगती है बाइक भाई। माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, माइलेज भाई ये 20-25 इतने का देती है, या मुश्किल से मुश्किल भाई 30 दे देगी आपको। हाँ 30 दे देगी। मेरे दोस्त की एक की वायरिंग ख़राब हो गई थी, उसके चूने काट दी थी, उसके पास भी सेम R3 ऐसी ही है। इतने भी बड़े इंजीनियर के पास जैसे हमने इसे दिखा लिया था उसकी बाइक को दोस्त की, तो भाई वो ठीक ही नहीं हुई। जुगाड़बाजी से कपलर हमने जोड़े पर फिर भी भाई वो कामयाब नहीं थे बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से भाई हमने फिर क्या करा, उसकी 6 महीने तक भाई बाइक ऐसे ही खड़ी रही। मतलब 6 महीने तक भाई उसकी वायरिंग नहीं आई भाई, बाहर से सारी वायरिंग मंगानी पड़ी, और 6-7 महीने में भाई वायरिंग आके उसकी तब डली वायरिंग। तो देख लो भाई, इस चीज़ का बस ध्यान रखना, कुछ चीज़ ख़राब ना हो इसकी। और अगर ले रहे हो तो भाई मेंटेन करके रखना शुरू से ही। अगर आप इसको प्यार मोहब्बत के साथ अच्छी तरह से मेंटेन करके रखोगे तो आपको बाइक ये कभी नहीं धोखा देने वाली। इतना रिफाइंड इंजन है, रिफाइंड इंजन से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर क्या देती है। खींचने में भाई बहुत प्यारी है, किसी भी गियर में भाई कहीं भी थ्रोटल दे दो ऐसी जाएगी भाई आपके नीचे से निकल के। आपको अगर सुपर बाइक वाला अगर आपको फील लेना है तो आप ज़रूर R3 ले सकते हैं। वालों के भाई यामाहा का मैं फ़ैन हो गया, तब से मैंने R3, R15, MT ये सब बाइकें चलाई है। R3 का भाई मैं बहुत तगड़ा वाला फ़ैन हो गया। अगर भाई इसमें एग्जॉस्ट लग जाता है तो एग्जॉस्ट के बाद क्या ही ये प्यारी आवाज़ देगी भाई, ऐसी आवाज़ देगी कि भाई बस पूछो ना भाई, उसके जवाब नहीं है भाई। तो भाई देखना, चौथे गियर में अगर मैं इसे खींचता हूँ ऐसे ही चली जाती है भाई। 100 टच हो गई, देख लो भाई। अभी यार ऐसे ही लग रहा था इजी, बहुत इजी जा रही है। हमारे की बाइक में थोड़ी बहुत तो हीटिंग है ही, तो के लिए नहीं बनी है भाई ये हाईवे के लिए ही बनी है। अगर आपको इसे लेनी है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और अभी तो ये आपको लगभग 2 लाख तक मिलेगी भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। कोई अगर भाई किसी के पास है भी ना तो भाई वो बेच रहा नहीं है, इसको सेल कर ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि उन्हें पता है भाई इस चीज़ की वैल्यू। ये मशीन ऐसी है कि ना कभी बनेगी। और अब तो भाई ये R3 इसमें नया मॉडल आ गया है। टायर आपको एक बार देख लेना है, एक बार आप मीटर देख लेना, मीटर आपका जेन्युइन चला हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि लोग मीटर पीछे करा के बेच देते हैं। और आप किसी डीलर पे मालूम कर सकते हैं, R3 मिल जाएगी आपको। तो ये जो बाइक है भाई, कुछ 1500 इनके यूनिट बिके थे, 1500-1600 यूनिट जैसे मैंने मैगज़ीन में रिसर्च करके और सारा पता चला, तो 1500-1600 के अराउंड ये बाइकें बिकी थी पूरे इंडिया में। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बाइक है। और आपको नई बाइक लेनी है तो आप 300 निंजा 300 या फिर कोई और R3 नई वाली भी ले सकते हैं। वो वाली भी जल्दी आने वाली है, उसका भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे। कोई अगर कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और ये हुंडई का शोरूम यहाँ पे खुल गया भाई, पता भी नहीं चला, नई चीज़ें इतनी आ रही है भाई, पता ही नहीं चल रहा, कुछ घर में रहते हैं। हम टायर जल्दी कराएंगे में देख रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आप इसमें पैसे लगाते रहोगे तो ऐसा भी नहीं है। आप अगर लो तो अच्छी तरह देख के तब लेना, या किसी मैकेनिक को अपने साथ ले जाना और एक चीज़ तब चेक करा के तब लेना, अगर आप R3 ले रहे हो तो। बारिश वाली भाई, मैं सोच रहा क्या चीज़ है। भाई बारिश पड़ने लगी, देखो होगी बंद भाई। मैं सोच रहा हूँ झारा था कैसा है, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी वॉश हो रही है तो इसकी वजह से झारा आया। तो देख लो भाई इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, देखना। कुछ स्टॉक है ना भाई, एग्जॉस्ट लगने के बाद तूफान मचा देगी भाई। अगर आपको सुपर बाइक का मज़ा लेना है ना छोटे सेगमेंट में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये बाइक है। पावर भी आपको उस लेवल की देती है, और बाइक भी भाई बहुत प्यारी है। तो इस व्लॉग में इतना ही था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो के लिए भी, इस बाइक के लिए भी एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी ब्रांड न्यू व्लॉग में। बाय बाय एंड टाटा।